स्पीकर हमदर्द नौनिहाल असम्बली, मुकर्ररीन, मुंतज़मीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले मैं मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा जो मुख्तरे शहीद पाकिस्तान है उनका शुक्रगुज़ार हूँ, और हम सब शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने माह इकबाल की मुनासबत से आज का उन्वान जो है वो रिलीज़ किया और हम सबको ज़िक्र इकबाल की रोशनी में पुरुम्मीद पाकिस्तान की एक तस्वीर दिखाई और हमें कुछ कहने सुनने का मौका फराहम किया। नज़र आते हैं। मायूसी वो मर्ज़ है जो इंसान को बेअमली और गुमराही के रास्तों पर ले जाता है, जिसकी मंजिल तबाही के सिवा कुछ नहीं होती। ऐसे में हमें ज़रूरत है कि हम अपने कौमी शायर अल्लामा इकबाल का पैगाम आम करके उस मायूसी से निजात हासिल करें कि बुनियाद ही उम्मीद है। इस नौनिहाल असम्बली में शरीक होकर अल्लामा इकबाल के बल्कि उसे दूसरों तक पहुँचाने का अज़्म भी करेंगे। आपकी दोस्त और हमदर्द मवालैना इल्लल बलाग। शाहीन जैसी सफ़ात रखने वाले नौजवान इनके मफादात में हाइल ना हो सकें। मज़कूरा मौज़ू पर इजहार ख़याल के लिए तशरीफ़ लाती हैं ईमान रफ़ाकत, जिनका ताल्लुक़ किंग्स एंड क्वींस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से है। खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख। खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख। मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। है तेरे तसर्रुफ में ये बादल ये घटाएं, है तेरे तसर्रुफ में ये बादल ये घटाएं। ये गुंबदे अफलाक, ये खामोश फिजाएं। हाज़िने कराम में एक तालबा, एक फाख्ता अमन, एक मासूम परिंदा जो कि अमन की दिलदादा है, मगर मेरे मुखालिफ, मेरे दुश्मन, मेरे वतन की मिट्टी के दुश्मन मुझे ललकारोगे तो ये फाख्ता अमन बन जाती है इकबाल की शाहीन। जी हाँ, मैं इकबाल की शाहीन हूँ, मुझे कमजोर मत समझो। खड़े थे हम भी तकदीर के दरवाजे पर, खड़े थे हम भी तकदीर के दरवाजे पर। लोग दौलत पे गए, हमने वतन मांग लिया। मैं इकबाल के पैगाम पुर उम्मीद पाकिस्तान की बात करूंगा। वो इकबाल जिसने यूरोप के नजरिए को पाश पाश जिसने मुसलमानों को खोया वो मकाम याद दिलाया। वो इकबाल जिसने बिखरे हुए मुसलमानों को मुत्तहिद कर दिया, आजादी की तहरीक में बदल दिया। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, जिसके जवानों की खुदी हो सूरते फौलाद। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। क्या इल्लामा इकबाल अपनी शायराना फिक्र और इजहार के करीने के एतबार से समंदर थे। इकबाल की शायरी फिक्र, सोच, तखय्युल और अक्ल व शऊर का खजाना है। सदर आली वकार इल्लामा इकबाल को नौजवानों से खास लगाव था। यही वजह थी कि वो नौजवानों से हम कलाम होने में खास कशिश महसूस करते थे, क्योंकि नौजवानों में किसी पैगाम को कबूल करने की न सिर्फ सलाहियत होती है बल्कि इसके मुताबिक जिंदगी को तामीर करने का जज्बा और अज़म भी होता है। अक़वाम की तकदीर अफराद के हाथों में है, अक़वाम की तकदीर हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। का मौका मिला है, उसका उन्वान है इकबाल और पुर उम्मीद पाकिस्तान। सदर अज़ीज़ वक़ार, और मैं अपनी इस तकरीर का आगाज एक छोटे से शेर से करना चाहूँगा। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। सदर अज़ीज़ वक़ार इकबाल वो शख्सियत है जो अपना तारुफ आप है। जब पाकिस्तान का नाम जुबान पर आता है तो ख्याल इकबाल की तरफ चला जाता है। इकबाल ही वो शायर थे जिन्होंने मुसलमानों की मुर्दा रगों में जिंदगी की नई रूह फूंकी और इन्हें अज़मत रफ्ता का भूला हुआ सबक याद दिलाया। आज़ादी के इसमें थे एक मर्द मोमिन और मर्द मुजाहिद ने जब मुसलमानों को अलहदा वतन का तस्वुर दिया तो अंग्रेजों ने इसे दीवाने का ख्वाब कहा, हिंदुओं ने इसकी मुखालफत की, अपनों ने गैरों की हमनुवाई की। कि आजकल के नामसाइद हालात देखकर दुनिया तो ये समझती है कि पाकिस्तान तो फना के दिखाने पर खड़ा है, मगर मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि जो कोई उंगली पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान जनाबे वाला इल्लामा इकबाल के पैगाम को उजागर करने से पहले मैं शायर मशरिक का एक पुर उम्मीद शेर पढ़ना चाहूँगा। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते विरा से,
نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ورا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ صدر ذی وقار علامہ اقبال اس وقت منظر عام پر آئے جب مسلمانان برصغیر انگریز کی غلامی کے بوجھ تلے دب کر رہ گئے تھے۔ ان کی ہمت جواب دے چکی تھی، حوصلے پست ہو چکے تھے۔ علامہ اقبال نے اس وقت مسلمانوں کے قلوب کو گرمایا اور مسلمان قوم کی رگوں میں خون آزادی کو جوش دلایا، اور ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوقِ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ معزز پروگرام ایک خوبصورت خاکہ پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں طلباء و طالبات جن کا تعلق پاک لینڈ اسکول اینڈ کالج سسٹم نصیر آباد سے ہے۔ راولپنڈی ہمدرد نونیال اسمبلی میں یوم اقبال کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں بچوں نے تقاریر یوم اقبال کے حوالے سے پیش کی، اور اس موقع پر بچوں نے رنگا رنگ ٹیبلو پیش کیے۔ تقریب کے مہمان خصوصی نعیم اکرم قریشی اور نصرت تنویر تھے۔ نعیم اکرم قریشی نے علامہ اقبال کے افکار پر روشنی ڈالی اور بچوں کے رنگا رنگ ٹیبلوز دیکھے، اور آخر میں بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے، دعائے سعید پیش کی گئی، اور جس میں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ RWP نیوز راولپنڈی، عکاسی راجہ رشید، رپورٹ فہیم ملک۔